सुराब में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक, जहां सुराब के गिदर इलाके में ये बमबारी हुई है और जिसमें 27 नागरिकों की मौत हो गई। इसके साथ ही आपको बता दें बलूचिस्तान में बरसे बम है और 30 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत हो गई है। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हिंदुस्तान वालों को अगर वाकई ख्याल आ जाए कि हमें मदद करनी चाहिए बलूचिस्तान की, जिस तरह की हमने मदद बंगालियों की थी 1971 में, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? वीडियो सामने आ रही है जिसको क्लेम किया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया। स्पेशली अबाउट बलूचिस्तान ब्लो अप कर गया है। बलूचिस्तान के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जाता, ना ही वहाँ के बच्चों को पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है। बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और ये खौफनाक हकायक है कि आम बलोच बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारने के लिए एयर स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से एक फिजाई हमला किया गया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करके खुद ही साबित कर दिया कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा नहीं है। आप देखें कोई छोटी बात नहीं, ये हमारे लिए बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है कि पाकिस्तान का झंडा बलूचिस्तान के स्कूलों में नहीं लगाया जा रहा है। अगर हम देखें तो लास्ट 2 या 3 सालों से ये जो इंसर्जेंसी है या जो हम लोगों की इंटेंसिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के लोगों पर हवाई हमले कर दिए। जी हां, दरअसल बलूच विद्रोहियों ने एक दिन पहले ही इस इलाके में आजादी का जश्न मनाया था, जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आया, जिसके तुरंत बाद यहां पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने मौत बरसा दी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, बात करेंगे पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बारे में। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि बलूच 11 तारीख को आज़ाद हो गया और आज़ाद होते ही उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। लेकिन इस झंडे के साथ साथ बलूच पे कहता है कि एक आफत भी आ गई और वो आफत यह थी कि 12 तारीख के रात में बलूच पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया और इस एयर स्ट्राइक में मासूम बच्चे और महिलाएं और आम बलूच के आदमी मारे गए। न कि इसमें इस एयर स्ट्राइक में बलूच के कोई नेता या वहाँ के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस पर कोई ज़्यादा खतरा नहीं हुई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी मीडिया पे बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि बलूच के झंडों के साथ साथ इंडियन फ्लैग भी लहराया जा रहा है। तो हो भी सकता है कि बलूच के आदमी इंडिया को चाहता हो और वो चाह रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में पाकिस्तान से इंडिया ने सपोर्ट किया, इसी तरह बलूच को आज़ाद कराने में इंडिया सपोर्ट करे। ये तो बात वाली बात है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी या फिर कह सकते हैं जो उनके प्रधानमंत्री है, ये कर क्या रहे हैं? अपने लोगों पे एयर स्ट्राइक आज तक कभी नहीं सुने कि कोई अपने ही देश में एयर स्ट्राइक करता है। हाँ, दुश्मन देश हो तो वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया जाता है, वो भी रात्रि के समय में। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। ये हमेशा कहता है कि हम इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। सिर्फ इस्लाम के नाम पे इन्होंने जो इतना बनाया है और जो भीखे मांगता है जाके दूसरे देशों में, सऊदी, कतर, बहरीन में, ये अब दिखाई नहीं दे रहा इन देशों को कि अब खुद ये अपने ही देशों के आदमी को मार रहे हैं। तो ये हालात है पाकिस्तान का। जी हाँ, यह जज्बे वाली कौम है, ये हमेशा जज्बों से काम करता है, ये बात तो आप सबको पता होगा। लेकिन शहबाब और मुनीर पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। जिस तरह से अब बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं। अब इन्होंने जो एक डील किया था, उस डील को लेके भी काफ़ी ज़्यादा अभी जो है कि बातें चल रही है कि अब ईरान भी पाकिस्तान को ठोकने के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान आप सबको पता है कि सऊदी पे एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन यदि बचाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं सऊदी को, तो अब मुंह की खानी पड़ेगी पाकिस्तान को। वीडियो आप लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। मगर 11 अगस्त और 12 अगस्त की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार किया। अगर हम याद करें तो इस तरह का बड़ा वाकया जनरल मुशर्रफ के जमाने में अकबर बुगटी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की सूरत में हुआ था। अब की बार किसी बलोच लीडर को मारने के लिए एयर स्ट्राइक्स नहीं हुई, बल्कि आम बलोच बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारने के लिए एयर स्ट्राइक हुई है। इस तरह से जो बलूचिस्तान है उसका पूरे जिसे कहते हैं
पाकिस्तान से राब्ता काटा हुआ को, बूढ़ों को मारने के लिए एयर स्ट्राइक हुई है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। जनरली एयर स्ट्राइक एक देश दूसरे दुश्मन देश पे करता है। बलूचिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान की ये रियासत का दावा है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगरचे बलूच पाकिस्तान की रियासत के इस दावे को नहीं मानते, नहीं तस्लीम करते, तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करके खुद ही साबित कर दिया कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा नहीं है, क्योंकि कोई देश एयर स्ट्राइक दूसरे देश के ऊपर करता है। मेजर जनरल खुर्रम शबीर क्वेटा के अंदर बैठा हुआ है, इस वक्त मौजूद है वहां पे, और उसकी जो सोर्सेज है और जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। कोर कमांडर जनरल राहत नसीम भी इसका जो है वो इस यजीदियत के अंदर शामिल है। जो कुछ आज किया गया, खुदा गवाह है कि इतना जुल्म तारीख में इससे पहले बलूचिस्तान के ऊपर तो हुआ है, पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एयरफोर्स के इस्तेमाल से क्या बलूचिस्तान जैसे इलाके के अंदर दहशतगर्दी या बगावत को खत्म किया जा सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कोई कंसंट्रेटेड टेरेन तो है ही नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद इनसाइडर कहते हैं कि डीजीसीटी आईएसआई मेजर जनरल खुर्रम शबीर बैठा हुआ है जाके वहां पे बाकायदा तौर के ऊपर, और ये ऑपरेशंस तो करवा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशंस करवाने वाले कौन है? जो कि सरकारी डेथ स्क्वाड्स इन लोगों ने बना के रखे हुए थे। तो वो किस तरह उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ा और वो कैटरिंग कंटेनर के अंदर जहाज में गए, वो बड़ा एक पॉपुलर है। वो कहते हैं कि मैं सिक्योरिटी के हवाले से चीजें देखता हूँ और मैं और कुछ नहीं करता। दूसरी तरफ तार साहब, आज 2-3 पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी जानें चली गई हैं और हौथीज़ के हमले में जानें चली गई हैं। उधर आप उसको कैसे देखते हैं? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में तार साहब कि पाकिस्तान को जो टारगेट किया जा रहा है। और तार साहब इस पे ज़रा कमेंट करें ना, तो फिर ज़रा और जो है वो कन्वर्सेशन को हम आगे लेके चलते हैं ज़रा प्लीज़। मैं पूरे उस रीजन के अंदर पिछले 48 से 72 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ है उस सारी चीज़ों का उसके बारे में बात करना चाहूंगा, बिलखुसूस इस हवाले से जहां से आपने आगाज किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की खबर जब निकली है, इसमें ओरिजिनली वॉशिंगटन पोस्ट ने और इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको उठाया है, इस खबर को। और सबसे पहले तो बात यह है कि ये सारी खबरें लीक किस तरह हुई हैं, ये एक कमजोरी है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नजर आ रही है। सबज और लाल रंग लहराने का ऑर्डर दिया गया, लाइट्स बत्तियां जलाने का जो है वो ऑर्डर दिया गया, और लोगों को जबरदस्ती कहा गया कि जाओ और बत्तियां देखो। और ये बत्तियां जो है जाहिर बात है अक्सर औकात एक शुशा तो की जा रही है, और दूसरी तरफ की प्रोजेक्शन भी बहुत ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि जनाब ईरान को बार बार ये कहा जा रहा है कि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं कर रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा की तरफ से नायब वजीर खारजा ने भी बयान दिया है, लेकिन हकीकत वो तो सबको पता है कि जाहिर बात है कि सऊदी अरब के पास लड़ने के लिए अपनी फौज नहीं है, वो किराए की फौज लेते हैं, किराए की फौज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं।